लवेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4 ऑफ ए चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो उससे पहले हम कुछ थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, देन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। थ्योरी पार्ट में दिया है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता क्या है? इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, व्हेन पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सपेक्टेड इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन अ नंबर इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? इवेंट की पॉसिबिलिटीज हमें अगर नंबर में रिप्रेजेंट करी होगी तो वो क्या बनती है? हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रैक्शन और परसेंटेज यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। तो देखो हमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला भी गिवन दिया है। फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, इफ सैंपल स्पेस इज एस एंड ए इज एन एक्सपेक्टेड इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ए इज P of A। तो देखो फॉर्मूला दिया है हमें, P of A is equal to number of sample points in a event A divided by number of sample points in a whole sample space। तो उसका फॉर्मूला क्या है? P of A is equal to N of A upon N of S। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, इसी फॉर्मूला का यूज करके हम होल एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.4। सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4। क्वेश्चन नंबर 1, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो इवेंट्स गिवन है हमें, उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में फॉर्मूला देखा था। इवेंट क्या दिया है हमें? टू कॉइन्स आर टॉस्ड। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस एस कैलकुलेट करेंगे, ए कैलकुलेट करेंगे, देन बी, एंड साइमल्टेनियसली उनके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी कैलकुलेट करेंगे, देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ये हमारी कंडीशन है। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, सैंपल स्पेस एस क्या बनेगा? ऑल आउटकम्स उसके दो कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, मतलब एक पे हेड दूसरे पे भी हेड आ सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल्स, एक पे टेल्स दूसरे पे हेड्स आ सकता है, और टेल्स टेल्स। सिर्फ इतने ही प्रोबेबल आउटकम्स आएंगे हमारी गिवन कंडीशंस के लिए। देन अब एन ऑफ एस क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस अब बनेगा हमारा 4। कितने सैंपल पॉइंट्स है? 4, मतलब एन ऑफ एस 4। अब इवेंट ए में क्या दिया है हमें? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, वन हेड। कंडीशन अच्छे से पढ़ो। एटलीस्ट वन हेड दिया है, मतलब कम से कम एक हेड, ज्यादा से ज्यादा दो भी चल सकते हैं हमें। तो इसको इवेंट देंगे ए। देन कम से कम एक हेड, एक हेड वाले कितने हैं? देखो एच टी एंड टी एच, एच टी एंड टी एच। देन ज्यादा से ज्यादा दो भी चल सकते हैं, मतलब एच एच भी ले सकते हैं हम। तो ये बनेंगे प्रोबेबल आउटकम्स फॉर इवेंट ए। एन ऑफ ए क्या बनेगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट ए। एन ऑफ ए बनेगा, कैलकुलेट कर लो कितने आ रहे हैं? 3। एन ऑफ ए बना हमारा 3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन अ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, मतलब एन ऑफ ए अपॉन टोटल एन ऑफ एस। ये बना था हमारा फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एन ऑफ ए क्या है? 3। एन ऑफ एस क्या है? 4। तो 3/4 ये बनेगी हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट ए। अब प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट बी के लिए देखो। इवेंट बी में क्या दिया है? गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड, मतलब एक भी कॉइन पे एक भी हेड नहीं चाहिए। कंडीशन अच्छे से पढ़ो, आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। बी इवेंट में एक भी हेड नहीं चाहिए, तो ऐसी कौन सी कंडीशन बनेगी? सिर्फ टी एंड टी, क्योंकि देखो सारे आउटकम्स में हमारा एक कॉइन पे हेड्स आ रहा है, मतलब सिर्फ क्या बनेगा? टी एंड टी, टी 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 टी। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन अ इवेंट बी, एन ऑफ बी क्या बनेगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला पी ऑफ बी के लिए। तो पी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट है? 1। एन ऑफ एस में 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
इवेंट ए इज इक्वल टू 3/4। नोट डाउन कर लो आंसर्स। सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड एग्जांपल। इफ 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। तो 1 by 1 इवेंट ये है वो हम आगे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इवेंट क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। एटलीस्ट 10 इसका मतलब क्या, कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा हमारा 12 नंबर तक आएगा, वो भी कैलकुलेट करेंगे हम। तो कम से कम 10 एंड ज्यादा से ज्यादा कितना भी चलेगा वो हमें पहले इवेंट में लिखना है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के लिए हमारी कंडीशन क्या थी पहले, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। देन यस मतलब क्या है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में आउटकम्स क्या क्या आएंगे जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करते करते 6 6 तक। ये बनेंगे हमारे प्रोबेबल आउटकम्स फॉर सैंपल स्पेस व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। तो n ऑफ s क्या बनेगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इन अ नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, मतलब n ऑफ s। तो n ऑफ s कैलकुलेट कर लो, 6 into 6 मतलब 36। n ऑफ s आया हमारा 36। अब 1 by 1 इवेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटीज। फर्स्ट इवेंट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। सम ऑफ डिजिट्स एटलीस्ट 10, शॉर्ट में लिखा है, आप होल सेंटेंस लिख देना, एटलीस्ट 10। तो क्या बताया था मैंने, एटलीस्ट 10, ज्यादा से ज्यादा 12 तक हम जा सकते हैं। तो देखो कितना नंबर, हाईएस्ट नंबर यहां बनेगा, 2 नंबर्स। अगर यहां देखो दोनों डाइस पे 6 नंबर आएगा तो उन दोनों के एडिशन 12 बन रही है हमारी, वही इसमें सबसे ज्यादा समेशन वाला पेयर होगा आउटकम का। देन ये हमारी कंडीशन है गिवन इवेंट। तो ए इवेंट का आउटकम्स क्या क्या आएंगे, एटलीस्ट 10 चाहिए, तो पहले 10 वाले ले लो, 6 4, 1 by 1 जाएंगे, 4 6 पहले ले लो, देखो 4 6। देन कौन सी पेयर आएगी, 5 5। देन 6 4, ये एक पेयर बनेगी। देन 6 5, मतलब ये 10 तक हो गए और 10 से ज्यादा भी लेना है हमें, इसलिए 6 5 की गिनती 11 एंड 6 6 मतलब 12, उन दोनों की एडिशन। कितने बन रहे हैं यहाँ, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स 1 2 3 4 5। तो एन ऑफ ए क्या बनेगा हमारा, 1 2 3 4 5, और एक रहेगा हमारा 6 4 6 5 6 6, 4 5 4 5 5 एंड 5 6, ये एक रहेगा 5 6। तो देखो 5 6, अब गिनती कर लो, ये बनेंगे हमारे n ऑफ a इज इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट इज 6। प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, p ऑफ a इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ
सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस, मतलब n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ a अपॉन n ऑफ s 6 अपॉन 36, 6 अपॉन 36 इसका कैलकुलेशन कर दो, क्या आ जाएगा, डिवाइड करके 1/6। नोट डाउन द आंसर। ये हो गया इवेंट ए के लिए। अब यही रब करके मैं इवेंट बी का लिखूंगा, तो नोट डाउन कर लो। अब इवेंट बी के लिए करेंगे। इवेंट बी में हमें दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज 33। तो इवेंट बी लिखता हूं मैं, सम ऑफ डिजिट्स इज 33। तो देखो यहां सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन रहा है, दोनों फेस पे 6 और 6, उन दोनों की एडिशन कर दो, क्या हो जाएगा 12। तो 12 से ग्रेटर नंबर इस पूरे सैंपल स्पेस में आ ही नहीं सकता, मतलब इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, नल, क्योंकि 33 12 से बढ़कर हमारा ग्रेटर देन 12 नंबर कौन सा भी नहीं बनेगा, मतलब b इज इक्वल टू नल सेट। तो n ऑफ b क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट b इज इक्वल टू 0। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ b कैलकुलेट करना है हमें, तो p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। n ऑफ b कितना है 0, n ऑफ s 36, कैलकुलेशन कर लो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल टू 0। नोट डाउन कर लो आंसर। देन अब देखते हैं c के लिए। इवेंट थर्ड इवेंट में हमें दिया क्या है, तो थर्ड इवेंट में दिया है द डिजिट्स ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकंड डाई। मतलब ये जो हमारे प्रोबेबल आउटकम्स आ रहे हैं उन पे फर्स्ट डाई पे जो नंबर होगा वो सेकंड से ग्रेटर होना चाहिए। मतलब कि देखो यहाँ 2 1 देन 3 1 3 2 और 4 1 4 2 ऐसे करते करते, मतलब फर्स्ट जो नंबर दूसरे से बड़ा होना चाहिए। तो थर्ड इवेंट लिखता हूं यहाँ, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, but should be ग्रेटर देन, शॉर्ट में लिखता हूं, पूरा सेंटेंस लिखो, ग्रेटर देन सेकंड नंबर ऑन अपर फेस ऑफ डाई। सी सैंपल स्पेस क्या बनेगा आप इसका, 2 1 पहली फर्स्ट टर्म, देन 3 1 3 2 3 1 3 2। देखो नीचे की लाइन में 4 1 4 2 4 3, ये तीनों बनेंगी 4 1 4 2 एंड 4 3। अब 5 1 5 2 5 3 5 4, ये सारी बनेंगी 5 1 5 2 5 3 एंड 5 4। अब लास्ट लाइन में कौन सी बनेंगी, 6 1 से लेके 6 5 तक, 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। नोट डाउन कर लो। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, एन ऑफ सी कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एन ऑफ सी क्या आ रहा है हमारा 15। तो यहां लिखता हूं कैलकुलेशन आगे का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस। मतलब एन ऑफ सी क्या आ रहा है हमारा 15, तो यहां लिखता हूं एन ऑफ सी इज इक्वल टू 15। तो एन ऑफ सी 15, एन ऑफ एस कितना आ रहा था हमारा 36। देखो यहां कैलकुलेट किया था हमने, इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या बनेगा, 5/12 किससे डिवाइड किया है, 3 से, 5/12 ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। टोटल आंसर पी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी इज इक्वल टू 5/12। तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन एज ए इंपॉर्टेंट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स, ईच बेयरिंग वन नंबर फ्रॉम 1 to 15. One ticket is drawn at a random from the box. Find the probability of event that the ticket drawn. फर्स्ट दिया है हमें shows an even number, मतलब अगर हम वो 15 कार्ड्स में से एक टिकट ड्रॉन कर लेंगे, मतलब निकालेंगे बॉक्स में से, तो उस पर इवन नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है।
पहले तो हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैंपल स्पेस गिवन कंडीशन क्या दी है, देयर आर 15 कार्ड्स नंबरिंग फ्रॉम 1 to 15, मतलब द सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू 15 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 15, मतलब डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 15, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, 14 and 15। अब हमें डायरेक्टली दिया है कि 15 कार्ड्स उसमें है, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आर देयर 15 कार्ड्स, नंबरिंग भी दी उनकी 1 से लेके 15 तक, मतलब सैंपल स्पेस क्या बनेगा, डायरेक्टली 1 से लेके 15 तक लिखना है आपको। n of s नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 15 नंबर्स, तो n of s इज इक्वल टू बी 15। अब 1 by 1 इवेंट सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी शोज एन इवन नंबर, तो शोज एन इवन नंबर। अब जब हम वो एक कार्ड फ्रॉम अ बॉक्स ड्रॉ करेंगे, मतलब निकालेंगे, तब हमें क्या चाहिए, शोज एन इवन नंबर, मतलब उस पर इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर के आपको लिखना पड़ेंगे, a इज इक्वल टू सैंपल स्पेस क्या बनेगा इवन नंबर के लिए, 2 4 6 8 10 12 14 यहां तक बनेगा। तो n ऑफ a मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट a क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, n ऑफ a इज इक्वल टू 7, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a क्या हो जाएगा, p ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, n ऑफ a 7, n ऑफ s 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू 7 अपॉन 15। अब सेकंड कंडीशन क्या दिया हमें, सेकंड कंडीशन में दिया है, एक मिनट चेक कर लेता हूं, शोज अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 5, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 वाला नंबर्स कार्ड ड्रॉ करने के उस पर ऊपर होना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 5 शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिख दो, मल्टीपल ऑफ 5, पूरा सेंटेंस लिख लो, इवेंट बी नाम देते हैं उसको। अब मल्टीपल ऑफ 5 इसका मतलब क्या होता है, 5 का टेबल, इतना सिंपली याद कर लो, मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल, 5 10 एंड 15 ये यहाँ डिवाइड हो जाएंगे, मतलब मल्टीपल ऑफ 5 बनेंगे। तो इवेंट बी में आउटकम्स क्या बनेगा हमारा, 5 10 एंड 15। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी क्या होंगे, n ऑफ b इज इक्वल टू 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ b मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b, p ऑफ b स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनेगा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ b क्या है 3, n ऑफ s क्या है 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो 3 से डिवाइड करके, तो 1 अपॉन 5। नोट डाउन कर लो आंसर, a की प्रोबेबिलिटी 7 अपॉन 15 एंड b की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 5। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 2 3 5 7 9, मतलब 2 3 5 7 9 ये डिजिट्स यूज करके, 2 3 5 7 9 ये डिजिट्स यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, मतलब 2 3 से 23 या 32 ऐसे नंबर फॉर्म करने। और एक कंडीशन दिया है हमें विदाउट रिपीटेशन, मतलब सॉरी 2 2 3 3 5 5 ऐसे रिपीटेशन नहीं करना है आपको। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, तो फर्स्ट इवेंट क्या दिया है, एन ऑड नंबर, मतलब ये जो हम नंबर फॉर्म करेंगे उनमें से ऑड नंबर्स कितने बनेंगे। तो पहले तो हमें सैंपल स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। द सैंपल स्पेस इज सैंपल स्पेस एस क्या बनेगा, अब देखो नंबर्स क्या थे, यहां लिख देता हूं 2 3 5 7 9 ये थे हमारे इतने नंबर्स, इनको यूज करके आपको 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है विदाउट रिपीटेशन। सैंपल स्पेस देखो कैसे बनेगा, 2 से लेके 2 से स्टार्ट करते हैं, पहले 2 3 बनेगा, 2 5 2 7 2 9 ये हो गए 2 से स्टार्ट करके। अब 3 से करेंगे, क्या होगा 3 2 3 5 3 7 3 9, सेम 5 के लिए करते हैं, 5 2 5 3
5 7 एंड 5 9। सिमिलरली 7 के लिए 7 2 सॉरी 9 2 हो गया, 7 2 7 2 7 3 7 5 एंड 7 9। अब बचा कौन सा 9 के लिए 9 2 9 3 9 5 एंड 9 7 9 7। ये बनेंगे हमारे टोटल आउटकम्स फॉर सैंपल स्पेस। ये बना दिया हमने 2 डिजिट नंबर यूजिंग दोज नंबर। अब n ऑफ s कितना आएगा कैलकुलेट कर लो। 3 6 9 12 15 एंड उसके ऊपर 5, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस n ऑफ s इज इक्वल टू 20। कैलकुलेट करके देख लो। अब 1 बाय 1 इवेंट हम सॉल्व करेंगे एंड उनकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्या है ऑड नंबर एंड ऑड नंबर, मतलब ये जो हमने नंबर्स फॉर्म किए उनमें से ऑड नंबर्स कितने आए। तो इवेंट ए नाम देता हूं। इवेंट ए में अब ऑड नंबर्स फाइंड आउट कर लो। क्या क्या बनेंगे देखो यहाँ 25 23 27 29। अब 32 नहीं बनेगा ऑड नंबर, इवन नंबर है तो सिर्फ हमें ऑड चाहिए। तो 35 37 39। देन 52 नहीं, डायरेक्ट 53 57 59। अब 72 नहीं आएगा, 73 75 79। 92 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा सिर्फ 95 सॉरी 93 95 97। ये नंबर्स बनेंगे 9 से। अब कैलकुलेट कर लो कितने आ रहे हैं 3 6 9 12 13 14 15 16। तो n ऑफ a हमारा बनेगा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ इवेंट a इज इक्वल टू 16। कैलकुलेट करके देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a, p ऑफ a स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। तो n ऑफ a क्या आया 16, n ऑफ s क्या बन रहा है हमारा 20। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो डिवाइड बाय 4 करके, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 5। प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट a p ऑफ a इज इक्वल टू 4/5। ये बनेगा उसका आंसर। देन अब सेकंड इवेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी। मल्टीपल ऑफ 5 क्या दिया है मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल। अब मल्टीपल ऑफ 5 में कौन से नंबर बनेंगे यहाँ 25 35 को एक डिवाइड करेगा। देन अब यहाँ 75 एंड 95 कितने नंबर्स बन रहे हैं 4 नंबर्स। तो यहाँ इवेंट बी कर लो। बी इवेंट में सैंपल पॉइंट्स क्या आएंगे हमारे इवेंट के 25 35 75 एंड 95। ये बनेंगे सैंपल पॉइंट्स ऑफ इवेंट बी। मतलब एन ऑफ बी क्या बनेगा कैलकुलेट कर लो कितने पॉइंट्स है 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ यस। एन ऑफ बी क्या है 4, एन ऑफ यस क्या है 20। डिवाइड कर लो सिंप्लीफाई 1/5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आया इवेंट हमारा 1/5। तो नोट डाउन कर लो आंसर्स। सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अ कार्ड इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। पत्तों की बात हो रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज एन एस एंड अ स्पेड। दो कंडीशंस दिए हमें इवेंट्स अ स्पेड एंड एन एस आने की। पहली बात तो पैक पत्तों के कार्ड्स के पैक में कितने कार्ड्स होते हैं टोटल 52। मतलब सैंपल स्पेस डायरेक्टली क्या बनेगा हमारा 52। तो लिखता हूं सैंपल स्पेस इज यस इज इक्वल टू डायरेक्टली एन ऑफ एस नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस। कितने आएंगे कितने कार्ड्स है हमारे पास 52। मतलब एन ऑफ एस इज इक्वल टू 52। देन इवेंट ए में क्या दिया है इवेंट ए में दिया है एन एस मतलब इक्का। अब देखो बात कहां आती है हमारी पैक ऑफ कार्ड में कितने टर्म्स होते हैं। मैंने पहली बार भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कौन से पत्ते होते हैं ए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बचे कौन से अब हमारे पत्ते? अब किंग, क्वीन एंड जैकल। तो देखो कितने पत्ते बन रहे हैं? ये 10, सॉरी 1 नहीं होता, डायरेक्टली एस से स्टार्ट होते हैं। तो ये 9 10 11 12 13 अलग अलग पत्ते होते हैं। तो हमारा पैक ऑफ कार्ड कितने का है? 52 का। अब देखो कौन से साइन होते हैं फॉर डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। तो होता क्या है, हर एक साइन के अलग अलग 4 जो शेप होंगे उतने कार्ड रहेंगे। मतलब 13 इंटू 4 शेप के 4 कार्ड, मतलब 13 इंटू 4 52। अब एस के स्पेसिफिक कितने कार्ड बनेंगे हमारे? 4। टूज ऑफ कितना होगा, कौन सा भी शेप, टूज ऑफ डायमंड, टूज ऑफ हार्ट, इसके भी कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे कर करके हर एक सिंबल के लिए 4 कार्ड है हमारे पास। तो देखो अब एस की कितने कार्ड है? 4। तो एंड एस के लिए हमारी एन ऑफ ए क्या बन जाएगा? मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए। तो एस के कितने कार्ड बनेंगे? 4। कौन से? एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ हार्ट, एस ऑफ क्लब एंड एस ऑफ स्पेड। तो एन ऑफ ए डायरेक्टली लिखेंगे 4। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। थ्योरी पार्ट आप लिख लो, कितने कार्ड्स होते हैं। ये जो थ्योरी पार्ट मैंने समझाया है वो आप यहाँ सेंटेंस में लिखना पड़ेगा आपको पहले। अब एन ऑफ ए क्या है हमारा? 4। एन ऑफ एस क्या है? 52। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 अपॉन 52। तो 13 से, सॉरी 4 से ही डिवाइड होगा, 1 अपॉन 13। ये बनेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए के लिए। अब किसके लिए चाहिए? बी इवेंट के लिए। तो बी इवेंट क्या दिया है? अ स्पेड। अब देखो मैंने कौन से 4 शेप्स बताए थे आपको पैक ऑफ कार्ड में होते हैं, डायमंड, क्लब, हार्ट, स्पेड। तो स्पेड के हर एक, अगर हम साइन ले लेंगे एस, 2 ऑफ, 3 ऑफ, 4 ऑफ, ऐसे करके किंग, क्वीन एंड जैकल तक, ये कैरेक्टर कितने बन रहे हैं हमारे? 13। तो 13 कार्ड किसके हो जाएंगे? स्पेड के। तो हर एक कैरेक्टर के लिए, मतलब एस का भी स्पेड होगा, 2 का भी स्पेड होगा, 3 का भी स्पेड होगा, ऐसे करते हुए सारे कैरेक्टर्स के अगर स्पेड की बात करेंगे हम, तो कितने कार्ड्स बनेंगे? 13 कैरेक्टर, मतलब 13 स्पेड के कार्ड्स। तो एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी इज इक्वल टू 13। हमें एन ऑफ एस पता है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी क्या है हमारा? 13। एन ऑफ एस 52। 13 अपॉन 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो नोट डाउन कर लो आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।